एपिसोड 29। त्रियांश के अंदर की बेचैनी किस। कुछ दिन एपिसोड नहीं आएंगे क्योंकि मैं खुद ही बाहर हूँ। मेरे घर में शादी है इसलिए घर में नहीं हूँ। 10 या 11 तारीख से एपिसोड दिल्ली आएंगे। बस कुछ दिन की बात है, समझ के ले लो। कल भी टाइम भी नहीं है, आज टाइम मिल तो स्टोरी दे दिया है। ऑफ बाय थैंक्स। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। अब तक वीर भी कुछ नहीं बोलता है और उसके सामने रखा ब्लैक कॉफी का कप उठा के पीने लगता है कि तभी उसके मुंह से वो सारी कॉफी बाहर आती है और वो पीहू को अपनी आंखों को बड़ा बड़ा कर देखता है, क्योंकि पीहू ने त्रियांश को बोला था कि अरे लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, आप इसीलिए इतने कड़वे हो क्योंकि ये कड़वा जूस पीते हो। जिसे सुन वीर जो काफी पी रहा था उसकी कॉफी ही बाहर आ जाती है और वो पीहू को एक टक देखने लगता है और अपने आप से बोलता है क्या कर रही है ये लड़की की शांत बैठे राक्षस को जगा रही है। त्रियांश जो अपना नाश्ता कर रहा था वो वही रुक जाता है और अपना सिर पीहू की तरफ करके पीहू को देखता है जो उसे ही अपनी टिमटिमाती पलकों से उसे टुकुर टुकुर देख रही थी और अपने मुंह का पाउट बना के एक टक त्रियांश को देख रही थी। अब आगे त्रियांश उसे देख अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से पीहू को देखा है जो उसे ही टुकुर टुकुर देख रही थी। त्रियांश उसे देखते हुए अपनी कॉल्ड वॉइस में बोलता है ये कोई जूस नहीं है, ये कॉफी है, वो भी ब्लॉक कॉफी। पीहू त्रियांश की बात सुन के अपना मुंह बड़ा टेढ़ा बना के बोलती है ईव ये कितनी कड़वी है, एकदम आपके जैसी कड़वी। तभी त्रियांश पीहू को देख बोलता है ज्यादा बोलो मत वरन ये सारी की सारी कॉफी में तुम्हें पिला दूंगा। त्रियांश अपना हाथ आगे करके पीहू के छोटे से मुलायम पिंक लिप्स को अपने 2 उंगली में पकड़ के आके बोलता है अगर ये कड़वी कॉफी नहीं पीनी है तो ये अपना छोटा सा मुंह बंद रखो वरन। इतना बोल के त्रियांश पीहू के होठों को छोड़ देता है पर अपने अंगूठा से पीहू के होठों हल्के से मसल देता है, जिससे त्रियांश को पीहू के होठा की सॉफ्टनेस का अच्छे से पता चल रहा था कि पीहू के होठ कितने सॉफ्ट है, जिससे त्रियांश के अंदर एक अलग सी बेचैनी घर करने लगती है। इसलिए त्रियांश जल्दी से पीहू के होठों से अपना अंगूठा हटा देता है। पीहू के मुंह से हल्के से चीख निकल जाती है जब त्रियांश पीहू के होठों को मसल देता है तब, जिसे सुन के वीर त्रियांश और पीहू को देखता है। वीर त्रियांश की सारी हरकतें देख रहा था, भले ही पीहू को कुछ समझ नहीं आ रहा था पर वीर त्रियांश की हरकतें देख समझ जाता है। इसलिए वीर अपने मन में बोलता है पता नहीं इस डीलर का फोन क्यों नहीं लग रहा है, जल्दी से उसका फोन लग जाए और मैं पीहू को यहाँ से लेके चला जाऊँ, नहीं तो पता नहीं ये त्रियांश क्या कर देगा। पीहू के साथ कुछ गड़बड़ होने से पहले ही मुझे पीहू को यहाँ से लेके जाना होगा। तभी वहां वही कुक आता है पीहू के लिए बटर वाला सैंडविच लेके और चॉकलेट शेक लेके आता है और पीहू के सामने रख देता है। त्रियांश एक नज़र पीहू के ब्रेकफास्ट को देखता है और अपना मुंह अपने खाने में लगा देता है। पीहू सैंडविच को देखकर खुश हो जाती है और जोर से अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से ताली बजाते हुए बोलती है ये मेरा खाना आ गया। पीहू को बहुत जोर से भूख लगी थी, अब पीहू अपना खाना खाएगी। इतना बोल के पीहू सैंडविच पर टूट पड़ती है, थोड़ा सैंडविच खाती है और थोड़ा चॉकलेट शेक पीती है। ऐसे ही चेयर पर बैठकर पीहू अपने दोनों छोटे छोटे पैरों को हवा में हिलाते हुए अपना खाना मजे से खुश होकर खाए जा रही थी। त्रियांश को उसके बगल में बैठा था, वो जब पीहू को इस तरह की हरकत करते देखता है तो अपनी आंखों को पीहू के सामने करके पीहू की हरकतें देखने लगता है जो मस्त से अपने पैर हिलाते हुए मजे से खाना खा रही थी। त्रियांश उसे देख अपने आप से बोलता है ये खाना तो इतने खुश होके खा रही है जैसे खाना ना हो के उसे कोई खजाना मिल गया हो। इतना खुश भला कोई कैसे हो सकता है खाने को देखकर। त्रियांश अपना सिर झटक देता है और अपना नाश्ता करने लगता है जो अब खत्म होने को देखा कि तभी पीहू की आवाज उसके कानों में आती है जो अपने मुंह में सैंडविच का एक बाइट लेके बोलती है बस मेरा पेट भर गया। त्रियांश जो अभी खाने ही वाला था उसके हाथ वही रुक जाते हैं और वो पीहू को देखता है और पीहू के सामने पड़े आधे सैंडविच को देखता है जो पीहू ने आधा खा के वही रख दिया था। त्रियांश पीहू को देखता है जो मजे से चॉकलेट शेक पी रही थी। तभी वीर पीहू को देख बोलता है पीहू अभी तुम्हारा नाश्ता कहाँ हुआ है, देखो अभी आधा सैंडविच बचा है उसे खत्म करो। तो पीहू छोटा सा मुंह बनाकर अपने पेट पर हाथ रखकर बड़े प्यारे से बोलती है पर भाई मेरा टमी फुल हो गया है, अब मैं और नहीं खा सकती हूँ। इतना बोलकर पीहू फिर से चॉकलेट शेक को अपने मुंह से लगा के उसे पूरा खत्म कर देती है और ग्लास को अपने सामने रख के वीर को देखती है और बोलती है मेरा हो गया भाई। वीर बोलता है ठीक है जाओ अपने रूम में। तभी पीहू तपाक से बोलती है पर भाई मम्मा के पास कब जाना है, आप तो बोल रहे थे ना कल चलेंगे, तो चलो ना मुझे मम्मा के पास जाना है। तभी वीर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है हाँ तुम्हारे मम्मा के पास बाद में जाएंगे क्योंकि अभी मुझे कुछ काम है, तुम जाओ। तभी पीहू अपना मुंह छोटा करके वीर को देख बोलती है पर भाई मेरा डोडो नहीं मिल रहा है, मुझे मेरा डोडो चाहिए। वीर उसे देख बोलता है कहाँ रखा है तुमने अपने टेडी को। तभी पीहू बोलती है वो टेडी नहीं है, मेरा डोडो है और रात को मैं इन लंबे बालों वाले राक्षस अंकल के रूम में गई थी ना, तब मेरा डोडो मेरे पास था पर सुबह मेरा डोडो मेरे पास नहीं था। मैंने इन राक्षस अंकल से पूछा भी मेरा डोडो कहाँ है पर इन्होंने कुछ नहीं कहा।
पीहू की बात सुन के त्रियांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आती है और वो डेविल स्माइल लिए पीहू को देखने लगता है, जिसे देख वीर पीहू से बोलता है, पीहू तुम जाओ, मैं तुम्हारा डोडो तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूंगा। तभी पीहू खुश हो जाती है और जल्दी से ऊपर की तरफ जाने लगती है। तभी वीर त्रियांश को देख बोलता है, कहाँ है उसका टेडी। तभी त्रियांश उसे देख ईवल स्माइल पास करता है और वहां से निकल जाता है, जिसे देख वीर अपने सिर पर हाथ मार देता है और एक गहरी सांस बाहर की तरफ छोड़ता है। वही त्रियांश अपने रूम में आता है और अपने बेड के नीचे से उस टेडी को निकाल के उसे अपने आंखों के सामने करके एक ईवल स्माइल पास करता है कि तभी त्रियांश का रूम का डोर खुलने की आवाज आती है, जिसे सुन के त्रियांश उस टेडी को बेड पर फेंक देता है और उसे ब्लैंकेट से ढक देता है और पीछे मुड़ के देखता है तो एक छोटा सा सिर डोर खोलकर अंदर झांक रहा था। उसे देख त्रियांश की आंखें छोटी हो जाती है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है जो काफी मिस्टीरियस थी, जिसे कोई भी समझ नहीं आएगा। पीहू डोर को खोल के अंदर आती है और अपना सिर झुका के त्रियांश के सामने खड़ी हो जाती है और बड़े प्यारी सी आवाज में बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, मुझे मेरा डोडो चाहिए, मेरा डोडो यहीं पर है पर बता नहीं कहाँ है। त्रियांश उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आती है और वो पीहू को ऊपर से लेके नीचे तक देखता है और ईवल स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हें डोडो चाहिए क्या। तभी पीहू जल्दी से अपना सिर ऊपर करके त्रियांश को अपनी चमकती हुई आंखों से देख बोलती है, हाँ मुझे मेरा डोडो चाहिए, दे दो ना डोडो को, कहाँ है मेरा डोडो। तभी त्रियांश पीहू के पास आता है और उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा लेके चला जाता है और पीहू को देखते हुए बोलता है, पर मुझे भी कुछ चाहिए तुम्हारे डोडो के बदले में, तभी दूंगा तुम्हारा वो डोडो तुम्हें। पीहू अपने मासूम से आंखों से त्रियांश को टुकुर टुकुर देखते हुए बोलती है, क्या चाहिए आपको। तभी त्रियांश उसके पिंक लिप्स को देखते हुए बोलता है, मुझे किस चाहिए। पीहू जिसका दिमाग बच्चे जैसा है उसे लगता है किस, यानी कि गाल पर, इसलिए पीहू जल्दी जल्दी अपना सिर हाँ में हिला देती है और जल्दी से अपने होठों को त्रियांश के गालों पर रख देती है। पीहू के नर्म मुलायम होठों को अपने गाल पर पाके त्रियांश की आंखों बंद हो जाती है एक सुकून के साथ। तभी पीहू जल्दी से त्रियांश के गालों पर एक प्यारी सी किस देके उससे अलग होती है और बड़े प्यार से बोलती है, जो गया मैंने आपको किस्सी दे दी, अब आप मुझे मेरा डोडो दे दो। त्रियांश पीहू की प्यारी आवाज सुन के अपने होश में आता है और पीहू की मासूमियत देखकर हल्का मुस्कुरा देता है। फिर पीहू के लिप्स को देख बोलता है, मुझे ये वाली किस नहीं चाहिए। तभी पीहू बोलती है, फिर कौन सी किस होती है राक्षस अंकल। तभी त्रियांश उसके होठों को देख उसे होठों पर अपने होठ रख देता है और पीहू को किस करने लगता है, जिसे देख पीहू को आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये सब पीहू के लिए नया था, जिसे पीहू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मासूम पीहू तो बस बड़ी बड़ी आंखें करके त्रियांश को देख रही थी, जो उसके पिंक लिप्स को अपने मुंह में भर के सक कर रहा था। डन। एपिसोड 30। मेरा डोडो मुझे दे दो, नहीं तो मैं आपके ये लंबे बालों को खींच लूंगी। अब तक त्रियांश पीहू की प्यारी आवाज सुन के अपने होश में आता है और पीहू की मासूमियत देखकर हल्का मुस्कुरा देता है। फिर पीहू के लिप्स को देख बोलता है, मुझे ये वाली किस नहीं चाहिए। तभी पीहू बोलती है, फिर कौन सी किस होती है राक्षस अंकल। तभी त्रियांश उसके होठों को देख उसे होठों पर अपने होठ रख देता है और पीहू को किस करने लगता है, जिसे देख पीहू को आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये सब पीहू के लिए नया था, जिसे पीहू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मासूम पीहू तो बस बड़ी बड़ी आंखें करके त्रियांश को देख रही थी, जो उसके पिंक लिप्स को अपने मुंह में भर के सक कर रहा था। अब आगे त्रियांश पीहू को होठों को बस शक करे जा रहा था। उसे पीहू को किस करते हुए एक सुकून मिल रहा था, जिसे वो पीहू को और वाइल्ड होके किस करने लगा था। त्रियांश पीहू को उसके कमर से पकड़ के उठा लेता है। पीहू बेचारी गिरने के डर से त्रियांश के कमर के आजू बाजू अपने दोनों छोटे छोटे पैर त्रियांश के कमर पर लपेट लेती है और अपने दोनों हाथों से त्रियांश को कस के पकड़ लेती है। त्रियांश तो पीहू को पागलों की तरह किस किए जा रहा था, जैसे कि किसी रेगिस्तान में घूम रहे प्यासे मुसाफिर को कोई पानी मिल गया है और वो अपनी प्यास बुझा रहा है। त्रियांश भी कुछ इसी तरह पीहू के होठों पर टूट पड़ा था। कुछ देर बाद पीहू को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिसे ना चाहते हुए भी त्रियांश को पीहू के होठों को छोड़ना पड़ता है। त्रियांश पीहू के होठों को छोड़ देता है, जिसे पीहू जल्दी जल्दी लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। त्रियांश उसे ऐसे सांस लेता देखकर उसके गाल पर अपना एक अंगूठा रफ करते हुए पीहू को देख अपनी इंटेंस आवाज में बोलता है, बस एक किस में ही इतना हाफ रही हो और थक भी गई हो, बहुत कमजोर हो तुम। पीहू जो लंबी लंबी सांस ले रही थी वो त्रियांश को देखकर अपनी आंखों को छोटा करके त्रियांश को घूर के बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, आप बहुत बुरे हो। आप क्या मुझे मारना चाहते हो? आपको पता है मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। आप बहुत बुरे हो। आपने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की है, सुबह भी और अभी भी। और हाँ, किस्सी तो गाल पर होती है ना राक्षस अंकल, और आप तो मेरे होठों पर किस्सी कर रहे थे। आपको पता नहीं क्या कि गालों पर किस्सी होती है। आप इतने बड़े हो गए हो और आपको ये भी नहीं पता क्या बुद्धू राक्षस अंकल। ये सब पीहू बड़े क्यूट से आवाज में बोल रही थी, जिसे सुनकर त्रियांश को पीहू के मासूमियत पर टूट के प्यार आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो और पीहू को किस करे।
त्रियांश तो बस उसके मासूम आंखों में देख रहा था। जैसे जैसे पीहू बात कर रही थी वैसे वैसे उसके आंखों की नौटंकी बढ़ रही थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बार बार चेंज हो रहे थे, जिससे त्रियांश और पीहू की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। पीहू की आवाज से त्रियांश अपने सेंस में आता है, जो बोल रही थी, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, मुझे मेरा डोडो दे दो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। त्रियांश पीहू की बात सुनकर उसे अपनी आंखें छोटी करके देखता है और अपने मन में बोलता है, इतनी पिद्दी सी तो ये एक फूंक मारी तो यहाँ से वहां उड़ के चली जाएगी और मुझे मुझे धमकी दे रही है। ये सब सोचते हुए त्रियांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आती है और वो पीहू को देख बोलता है, नहीं दूंगा तुम्हारा वो टेडी, क्या कर लोगी। त्रियांश देखना चाहता था कि ये पिद्दी सी लड़की उसका क्या बिगाड़ेगी। पीहू त्रियांश की बात सुनकर गुस्से में भर जाती है और जल्दी से उसके गोद से उतरकर त्रियांश को गुस्से से देखते हुए अपनी मिडल फिंगर त्रियांश को दिखाते हुए अपनी क्यूट गुस्से भरी आवाज में बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, मेरा डोडो भी मेरे गुस्से से डर जाता है, तो चुपचाप मेरा डोडो दो, नहीं तो मैं आपके ये लंबे लंबे बाल को खींच लूंगी। इतना बोल के पीहू त्रियांश के लंबे बालों को देखने लगती है। त्रियांश को अब गुस्सा आने लगता है। अब उसके ईगो पे आ गई थी बात, क्योंकि उसे ये पिद्दी सी लड़की धमकी दे रही थी जिसके आगे कोई सिर नहीं उठाता है, जो अंडरवर्ल्ड में खलनायक के नाम से जाना जाता है, जो लोगों को बड़े बेरहमी से मारता है, जिसे हाथ लगाना नामुमकिन है, उसे ये पिद्दी से लड़की धमकी दे रही है। त्रियांश भी बड़े एटीट्यूड के साथ बोलता है, अच्छा तो मेरे बालों को हाथ तो लगा के दिखाओ पहले। इतना बोल के त्रियांश पीहू का नाक खींच लेता है, जिसे पीहू और चीर जाती है और त्रियांश के बालों को पकड़ने की कोशिश करती है, पर पकड़ ही नहीं पाती है क्योंकि त्रियांश पीहू से काफी ऊंचा था। पीहू त्रियांश के कंधों तक आती है। पीहू बार बार त्रियांश के बालों को पकड़ने की कोशिश करती है पर पकड़ नहीं पाती है, जिसे पीहू और चीर जाती है और कूद के त्रियांश के बालों को पकड़ने लगती है, पर अभी भी नहीं। पीहू के हाथ में त्रियांश के बाल आ रहे थे, जिसे अब पीहू के आंखों में पानी आता है और वो अपनी भरी हुई आंखों से त्रियांश को देखते हुए बोलती है, लंबे बालों वाले राक्षस अंकल, आप सच में बहुत बुरे हो। मैं जा रही हूँ भाई के पास, उनको लेके आऊंगी और उनसे आपके बाल खींचकर मारने बोलूंगी। इतना बोल के पीहू रोते हुए बाहर जाने लगती है और रोते हुए बोलती है, भाई आप कहाँ हो, ये लंबे बालों वाले राक्षस अंकल बहुत बुरे हैं, आप इन्हें मारो, मेरे डोडो को मेरे पास लाके दो। जो ये लंबे बालों वाले राक्षस अंकल लेके बैठे हैं मेरे डोडो को। डन। क्या करेगा अब वीर? क्या पीहू की बात मानकर वो त्रियांश को मारेगा? क्या पीहू का डोडो उससे मिलेगा? कहाँ तक त्रियांश पीहू को तंग करेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक। आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर बताना कमेंट करके, और हाँ लाइक भी कर दो यार, इतनी क्या कंजूसी करते हो। और हाँ अच्छे अच्छे रेटिंग के साथ रिव्यू देना ताकि ये स्टोरी आगे बढ़े। और हाँ मुझे फॉलो भी करो ताकि जब भी मैं ये चैप्टर दूँ तब आपको पता चल जाए। और बाय थैंक्स। Please subscribe my channel DK Story World Prithvi 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 Prithvi.